राधे राधे। एक सज्जन थे महाराज, कभी कथा में नहीं गए, कभी कीर्तन सत्संग ही नहीं जाते महाराज। पत्नी बड़ी धार्मिक थी, जहां भी कथा कीर्तन होता वहां चली जाती वो। अब एक दिन महाराज कथावाचक कह रहे थे भैया कि कथा में लेके आओ, तो पत्नी ने अपने पति को कहा कि महाराज कथा हो रही, एक दिन तो कम से कम चले जाओ। कहा नहीं जाना, मुझे मना कर दिया। तुम जाओ ना, तुम हो ना, तुम्हारा ही पल्लू पकड़ के हम पार हो जाएंगे, चली जाओ। अब पत्नी ने कहा नहीं, एक दिन तो मेरे कहने से चली जाओ, उसके बाद नहीं कहूंगी मैं। अब पति देवता ने विचार किया कि बेचारी ज्यादा कह रही है तो आज चला जाता हूं। अब बेचारे गए कथा में पहली बार। तो कथा में जैसे ही पहुंचे तो वहां पर महाराज लोग मिले और एक व्यक्ति ने बड़े आदर से कहा आइए, बड़ा स्वागत किया हमारा, आइए। तो उसको लगा कि भाई ये तो जाते ही बड़ा स्वागत हो रहा है, तो पहला शब्द दूसरे सुना आइए। अब महाराज वहां पर देखा जैसी कथा के मंच के सामने सुंदर सा महाराज एक आसन बिछा हुआ था, बगल में कोई बैठा हुआ था, आसन खाली था। तो बगल वाले व्यक्ति ने कहा बैठिए, तो तुरंत बड़ी आसन बिछा था, बैठ गया महाराज। और जैसे कथा चालू हुई, कथा चालू होते वो सो गया महाराज। और इतनी जोर से सोया, ऐसा सोया कि महाराज पूरी कथा हो गई, श्रोता भी चले गए, कथावाचक भी चला गया महाराज, सब गए, केवल दो लोग वहां पर हैं। एक तो महाराज वह जो पहली बार कथा सुनने के लिए आया था, एक तो वो बैठा और वो सो रहा है, और एक बेचारा बगल में जो जिसके आसन पर वो बैठा है। ये जाए तो अपना आसन तो ले जाऊं मैं, आसन घेर के बैठा है। भैया रात होने लगी तो जिसके आसन पर बैठा था उसने कहा भाई अब तो जगाना ही पड़ेगा, तो हाथ लगा के कहा जाइए। तो एकदम आंखें खुल नहीं है, दो लोग हैं, कहा जाइए। अब तो बड़ा खुश हुआ महाराज। घर पहुंचा, पत्नी ने कहा जी कथा सुन के आ गए। पति सुनी, बहुत आनंद आया। पत्नी ने कहा बताओ क्या सुना। तो पति कहने लगा मैंने 3 शब्द सुने, आइए, बैठिए और जाइए। पत्नी ने कहा चलो भाई कुछ सुन के आए वही सही महाराज। अब दिन में बढ़िया नींद आ गई थी, चकाचक सो लिया था ना महाराज, तो रात को नींद नहीं आवे। खूब महाराज सोने की कोशिश करे पर नींद नहीं आवे, और वही कथा वाले शब्द उसके दिमाग में घूमते रहे, आइए, बैठिए, जाइए। संजोग ऐसा रहा कि महाराज उसके मोहल्ले में चोर आ गए और चोर उसके घर में घुस गए। अब उसने विचार किया कि चोर घर में आ गए, तो पत्नी रोज कहती थी कथा सुनने जाओ, कथा बड़ी काम में आती है जीवन में। तो आज मैं कथा सुन के आया और 3 मंत्र मैंने सुने, तो 3 मंत्रों का उच्चारण करूं, किसी प्रकार से रक्षा हो जाए। तो आज वो कहने लगा आइए। अब चोर तो घर में घुस ही चुके थे। चोरों ने देख लिया कि बेटा आज तो इसने हमको पहचान लिया, पहचान लिया इसने, इसको पता चल गया है और ये हमें बुलाना है। तो जैसी चोरों ने सुना विचार करने लगे निकल लो। चोर दबे पाम निकलने लगे तो उसने दूसरा शब्द के कहा बैठिए। चोरों ने सोच लिया कि अब तो इसने पहचान लिया, अब ये तो बिल्कुल जान गया है, हमें पहचान लिया है, अब यदि चले भी गए तो भी हानि होगी, इससे बढ़िया तो ये भैया इसको मना लो। तो चोरों ने विचार किया कि जो भी हमने चुराया है और जगह से भी चुरा के लाए वही इसके चरणों में रख दो, तब बचेंगे हम, क्योंकि इसको पता चल गया है। तो चोर जहां से भी जितना भी माल ताल लेके आए महाराज उस भगत के सामने चरणों में रख दिया, और वो भगत कहने लगा जाइए। भाव से कहो राधे 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 राधे। चोरों ने सोचा कि भैया माल चला जाए, पर इसने छोड़ दिया वही बहुत है हमारे लिए। चोर भागे, पत्नी को बुलाया और कहा देवी तुम रोज कहती थी कथा सुनने जाओ, मैं कभी गया नहीं, आज पहली बार कथा में गया था,
वास्तव में कथा तो बड़ा पुण्य देती है, हमारा बड़ा लाभ देती है, इतना तो कभी हमने लाभ नहीं लिया। पत्नी ने कहा जी क्या हुआ? तो बताया ऐसा ऐसा हुआ, चोर घर में आए और हमने जो सुना उसी का उच्चारण किया, आइए बैठिए और जाइए। उसी में इतना सारा माल वो चोर हमको यहीं देके चले गए। भाव से बोलो राधे राधे।